हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल कहकशा यूट्यूबर चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है, वेलकम है। तो फ्रेंड्स, हम आपको बता दें, इंडियन आइडल सीज़न 12 के विनर पवनदीप राजन जैसे ही अपने पैरों पे खड़े हुए हैं, मानो सोशल मीडिया पे भूकंप सा आ गया है और सभी लोग बहुत ज़्यादा खुश हैं। जितने भी फैंस हैं पवनदीप के, मानो उनके मन में खुशी की लहर सी उमड़ गई है। साथ ही साथ दोस्तों, हम आपको एक और अपडेट बता देते हैं अरुणिता कांजीलाल से जुड़ी हुई, क्योंकि दोस्तों अरुणिता कांजीलाल ने जैसे ही चॉकलेट पाई वैली कंपनी से अपना नाता तोड़ा है, अब सभी जानने के लिए इच्छुक है कि आखिर अब वो कहाँ करेंगी और क्या करेंगी और कितने सॉन्ग उनके अब आने वाले हैं। तो दोस्तों, पूरी खबर जानने के लिए आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है, सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी ज़रूर दबा दें ताकि अगली नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो दोस्तों, जैसा कि हम सभी को पता है कि इंडियन आइडल सीज़न 12 के विनर पवनदीप राजन इन दिनों काफ़ी ज़्यादा चर्चा में हैं, क्योंकि जब से उनका एक्सीडेंट हुआ है तब से लेकर आज तक सभी को यही जानना चाहते हैं कि आखिर पवनदीप राजन का एक्सीडेंट कैसे हुआ था और वो कहाँ जा रहे थे और अब वो ठीक हैं या नहीं ठीक हैं। तो हम आपको इसका भी जवाब दे देते हैं। देखिए, पवनदीप राजन अपने घर उत्तराखंड से अहमदाबाद जाने के लिए निकले थे। अर्ली मॉर्निंग निकले थे, जिससे कि वैसे तो नाइट में ही निकले थे वो, और अर्ली मॉर्निंग वो 2 से 3 बजे के आसपास दिल्ली नोएडा के आसपास थे और वहीं उनका एक्सीडेंट हुआ था। भयंकर एक्सीडेंट हुआ था एक्चुअली। उनका जो ड्राइवर था उसकी झपकी लग गई थी, नींद का झोंका आ गया था उसको, और सामने खड़ी हुई जो गाड़ी थी, ट्रक था, वो उसको दिखाई नहीं दिया, जिससे कि उनकी गाड़ी जाके टकरा गई ट्रक से और पवनदीप का एक्सीडेंट हो गया। भले ही चोट तीनों को लगी थी, लेकिन सबसे ज़्यादा जो नुकसान हुआ वो पवनदीप राजन का हुआ। उनकी गाड़ी भी एकदम चकनाचूर हो गई, पहचान में नहीं आ रही थी और गाड़ी को देखकर ही अंदाज़ा लगाया जा सकता था कि उसमें जो बैठे हुए हैं उनकी क्या हालत हुई होगी। तो वहाँ पे दोनों जो दोस्त था और ड्राइवर था वो तो खैर कुछ ही दिनों में सही हो गए, लेकिन दोस्तों यहाँ पे सबसे ज़्यादा जो नुकसान हुआ वो पवनदीप का हुआ। उनकी हेल्थ भी ख़राब हुई, साथ ही साथ में उनका काम भी बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुका है। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर पवनदीप राजन और उनकी फैमिली ने बहुत ज़्यादा एक दूसरे को सपोर्ट करा। पवनदीप राजन ने अपनी फैमिली के सामने इस चीज़ को कभी जाहिर नहीं होने दिया कि उनका नुकसान हुआ है, साथ में उनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम भी हो रही है। लेकिन दोस्तों, यहाँ पे जो उनकी फैमिली थी वो भी पवनदीप के सामने कभी टूटी नहीं और कभी उन्होंने इमोशनल होकर नहीं दिखाया, क्योंकि दोस्तों अगर फैमिली को टूटता हुआ देख लेते पवनदीप तो उनकी हालत और ज़्यादा ख़राब हो जाती और ज़्यादा वो प्रॉब्लम में आ जाते और शायद वो इतनी जल्दी रिकवर भी नहीं कर पाते। और आज की डेट में दोस्तों देखो, पवनदीप राजन हॉस्पिटल से भी डिस्चार्ज हो गए थे 30-31 मई को, और फिर वो अपने मुंबई आ गए थे घर पर। वहीं पर उन्होंने सारे गाने रिकॉर्ड करे हैं अपने आने वाले वीडियोस के लिए, क्योंकि दोस्तों यहाँ क्या था कि पवनदीप राजन के कई सारे सॉन्ग आने थे, बहुत सारा उनका लाइनअप बना हुआ था। क्योंकि देखो, जो वैली कंपनी है और पवनदीप राजन के रिश्ते काफ़ी गहरे, अच्छे, आप दोस्त भी कह लें और फ्रेंड और अपनापन भी है, उनमें सभी चीज़ें हैं। और यहाँ पे पवनदीप और जो वैली कंपनी है, दोनों के बीच में इतना अच्छा बॉन्ड था कि उन्होंने पवनदीप राजन के साथ में पूरे ये सोचे कि 8-9 महीने के सारे प्लान डिस्कस कर लिए थे और सारे जो कॉन्सर्ट थे, जो इवेंट्स वगैरह थे, वो सब के सब उन्होंने पहले से ही बुक करके बैठ गए थे। तो दोस्तों, इसी के चलते वहाँ पर पवनदीप राजन जो है को जब हॉस्पिटल, मतलब उन्हें देखा, जब खबर मिली उनको वैली कंपनी में कि भाई पवनदीप का एक्सीडेंट हो गया है जिसकी वजह से दोनों पैर फ्रैक्चर हैं, तो मानो जो वैली कंपनी है चॉकलेट पाई भाई, तो उनके भी पैरों तले ज़मीन निकल गई थी, क्योंकि उनके बहुत सारा ऑर्गेनाइज मतलब थे, ऑर्गेनाइज़ किए हुए थे। उन्होंने पूरा सा वेल प्लान कर रखा था कि कब कौन से महीने में कौन सा कॉन्सर्ट करना है, कौन सी वीडियो लेकर आनी है, कौन सा शूट करना है, हर तरीके से उन्होंने पहले से प्लानिंग चल रही थी। क्योंकि पवनदीप ऐसा नहीं कि कोई छोटे मोटे सिंगर हो, एक बड़े सिंगर हैं, तो बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी थी उनके ऊपर भी। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर अब वो भी कुछ नहीं कर सकते थे, क्योंकि एक्सीडेंट था, वो तो होनी थी, किसी ने कुछ जानबूझ के ये चीज़ नहीं करी थी, तो उसके आगे तो कोई कुछ कर ही नहीं सकता दोस्तों। लेकिन यहाँ पे जो सबसे बड़ा नुकसान हुआ है सिर्फ पवनदीप का हुआ है और फिर उसके बाद में वैली कंपनी का, क्योंकि दोस्तों देखो, एकदम से रिप्लेस नहीं किया जाता। और यहाँ पर अब पवनदीप का ये है कि अब जैसे चलने लगे हैं वो हल्के फुल्के से, तो उनकी रिकॉर्डिंग तो डेली बेसिस पर हो ही रही है। उसी दिन से हो रही थी उनकी रिकॉर्डिंग जिस दिन से वो मुंबई हाउस में अपने स्टूडियो पहुँचे, क्योंकि ऐसा नहीं है कि मुंबई हाउस में आकर उनका स्टूडियो ना हो, हर वो चीज़ थी, हर वो इंस्ट्रूमेंट था जो कि एक गाना बनाने के लिए, गाने रेडी करने के लिए
ज़रूरी होते हैं आइटम। तो उन्होंने गाने की रिकॉर्डिंग उसी दिन से स्टार्ट कर दिया था। हालांकि अभी तक कोई भी ऐसा रिलीज़ नहीं करा है, वो होएंगे बैक टू बैक, सब रिलीज़ हो जाएंगे। आपको भी पता है कि जैसे ही पवनदीप ठीक होते हैं तो आप ये सोचिएगा कि महीने में 2 से 3 इनके सॉन्ग अपलोड होने हैं, आने हैं सामने। और जहाँ तक कॉन्सर्ट की बात है तो इनके पूरे, हमने पहले भी बताया है कि दिसंबर तक इनके 7 से 8, तो जो 7-8 तो वो हैं जो कि खुद पवनदीप करेंगे ही करेंगे। और इसके अलावा उनकी टोटल अगर हम बात करें सारे वीडियो सॉन्ग और ब्रांड को लेकर और सारे कॉन्सर्ट को लेकर, तो कम से कम 18-19 है इनके। तो अब उसको कुछ को तो रिप्लेस कर दिया गया है, एक आध को कैंसिल भी किया गया होगा। तो दोस्तों अब कुल मिला के यहाँ पे अभी जो पवनदीप ने करना है, जो पवनदीप के लाइनअप में चल रहे हैं एक्चुअल में अभी, तो वो 7-8 हैं इनके जो कि पवनदीप करेंगे। और अगर हम बात करें यहाँ पे अरुणिता की, तो दोस्तों यहाँ पे अरुणिता के भी कम से कम 7 गाने, 6 से 7 सॉन्ग उनके भी लाइनअप में हैं। तो दोस्तों यहाँ पे अरुणिता की भी काफ़ी ज़्यादा डिमांड बढ़ रही है, काफ़ी ज़्यादा डिमांडिंग में है। क्योंकि दोस्तों ऐसा नहीं है कि अरुणिता की आवाज़ अच्छी नहीं है या अरुणिता गाना नहीं अच्छा गाती हैं या वो रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेती हैं। जहाँ तक अरुणिता की बात है दोस्तों, अरुणिता भी अपने काम को लेके काफ़ी ज़्यादा सीरियस रहती हैं और वो काम के आगे किसी चीज़ को नहीं देख रही हैं। और उन्हें पता है कि उनको सिर्फ और सिर्फ काम पे ही फोकस करना है। तो वो पूरी तरीके से दोस्तों अपनी रिकॉर्डिंग पे, अपने सॉन्ग पर, अपने वीडियो पर, अपनी ब्रांड पर और अपने जो भी कॉन्सर्ट वगैरह हैं उन सारी चीज़ों पे बहुत ज़्यादा ध्यान से काम कर रही हैं। और उन्होंने बहुत सारी चीज़ें लाइनअप में कर रखी हैं कि कब इन्हें वीडियो सॉन्ग लाना है, कब इन्हें कवर सॉन्ग लेके आना है, कब इन्होंने ब्रांड के लिए करना है गाना, और कब इन्होंने कॉन्सर्ट करना है, पार्टी ऑर्गेनाइज करनी है, वहाँ पे सॉन्ग गाना है। तो दोस्तों बहुत सारे वेल प्लान चल रहे हैं अरुणिता के भी। और जैसा हमने बताया अपनी लास्ट वीडियो में कि अब इनकी फैमिली इनका मैनेज नहीं कर रही है, मैनेजमेंट। अब जो भी चीज़ें हैं दोस्तों वो इनकी जो मैनेजर एक अपॉइंट हुई हैं वो कर रही हैं सारी, जिसका नाम हमने आपको बता ही दिया था अपनी पिछली वीडियो में। आप जानना चाहते हैं कि वो कहाँ से थी और कहाँ पे उन्होंने वर्क किया हुआ है और कितने लोग उनसे जुड़े हुए हैं, तो हमारी लास्ट टू लास्ट वीडियो ज़रूर देखिएगा। उसमें उनके बारे में सारी डिटेल है जो कि अब अरुणिता कांजीलाल का मैनेजमेंट देख रही हैं। और साथ में दोस्तों वो हम खबर बता दें ये भी कि दोनों की खबरें ये भी आ रही हैं सामने कि दोनों पवनदीप और अरुणिता क्या बिग बॉस इसमें इंडियन आइडल 16 में जाएंगे या नहीं जाएंगे एज अ जज बन के। तो देखो दोनों को अप्रोच किया गया है, लेकिन अभी सिंगर्स ने अभी उस पर कोई भी मोहर नहीं लगाई है, कोई भी एग्रीमेंट नहीं दिया है। तो अभी इस बात की जो पुष्टि है वो नहीं हम कर पाएंगे, क्योंकि यहाँ पे अभी ऑफिशियली कोई भी अनाउंसमेंट नहीं हुआ है कि अरुणदीप उसमें जज बन के जा रहे हैं या नहीं जा रहे। लेकिन जो इनके काम है, जो इनके खुद के कॉन्सर्ट इवेंट है, वो हमने आपको बता दिया है कि वो इन दोनों का जो दिसंबर तक है, पवनदीप राजन के 7-8 टोटल आने वाले हैं। और अगर अरुणिता कांजीलाल की हम बात करें तो इनके 6 सॉन्ग लगातार आएंगे और वो जल्द ही आपको 1 जुलाई के एंड तक दिखाई दे जाएगा दोस्तों, जिसकी शूटिंग उनकी प्रॉपर चल रही है। तो दोस्तों दोनों ही अपने काम को लेकर बहुत ज़्यादा सीरियस हो रहे हैं। बाकी देखते हैं दोस्तों कि अब हमें पवनदीप और अरुणिता आखिर कब नज़र आएंगे एक साथ, क्योंकि यहाँ पे अरुणिता ने तो पवनदीप को लेकर फुल स्टॉप लगा दिया है। लेकिन क्या कोई ऐसा चमत्कार होगा, क्या कोई ऐसा इन्हें रियलिटी शो मिलेगा या फिर कोई ऐसा कॉन्ट्रैक्ट मिलेगा जिसमें कि इन दोनों को ही लेना लाजमी रहेगा। तो वेट कर रहे हैं हम भी कि कब अरुणदीप की जोड़ी वापस आएगी। वेल दोस्तों, आप क्या कहेंगे इस बारे में? आप भी हमें अपनी राय कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बता दीजिएगा। और वीडियो अच्छा लगा है लाइक कर लें, चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। और क्या आप भी वेट कर रहे हैं अरुणदीप की वापसी का, इस न्यूज़ का? तो आप हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। और किसकी जोड़ी किसके साथ में अच्छी लगती है ये भी ज़रूर बताइएगा वीडियो में कमेंट करके। मिलती हुई कोई नई अपडेट लेकर, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। जाने से पहले पवनदीप की हेल्थ से रिलेटेड एक कमेंट और करिएगा, क्योंकि अभी भी पवनदीप को हमारी और आपकी ब्लेसिंग की ज़रूरत है। मिलती हुई कोई वीडियो के साथ, तब तक के लिए ख्याल रखिएगा। बाय।